सकते हैं जनवरी 2022 से 1 दिसंबर 2022, जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आई है वही है, और ये एकदम लेटेस्ट 1 दिसंबर तक की सारी न्यूज को आपको कंप्लीट कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ढेर सारा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो ये इसका हो जाएगा होमर, ऑप्शन सी होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग है 61, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान में आयोजित किया गया है। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8वां स्थान मिला है, 8वां स्थान। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 25 खिलाड़ी, ऑप्शन बी है, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नेक्स्ट है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंग्लैंड ने जीता है। ध्यान रखिएगा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है, ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेरी थारप ने किया है, ऑप्शन ए। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, चिरंजीवी को नामित किया गया है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मधु कांकरिया और माधव हांडा। तो ध्यान रखिएगा, मधु कांकरिया और माधव हांडा को 31वां और 32वां क्रमशः बिहारी पुरस्कार दिया गया है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो ऑप्शन सी सही होगा। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ऑप्शन ए सही होगा, COP27 ने। COP27 समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन बी है मुंबई ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मणिपुर बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनिका बत्रा बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त कराने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो यह है सऊदी अरब ने छूट दी है। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये स्वीडन के साथ की है। लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया गया है। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश ने लागू किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, नीरज चोपड़ा को। फिर से देख लीजिए, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा। झारखंड की स्थापना कब हुई? तो झारखंड की स्थापना जो है वो 15 नवंबर को हुई है। 15 नवंबर आप कमेंट करके बताएंगे किस सन में हुई है, 2000 में या कब हुई है, आप कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 बिलियन हो जाएगी। तो टोटल वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मैरी कॉम है। मैरी कॉम को एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो ये शरत कमल अंचता, ऑप्शन डी, शरत रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो ये शरत कमल अंचता, ऑप्शन डी, शरत कमल अंचता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्लोस सौरा। नेक्स्ट है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, सैम करन को चुना गया है। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो यह है ऑप्शन बी, G20 समूह ने। विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के
रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, वेंकी रामकृष्णन को, वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये है ऑप्शन डी, भारत। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। नेक्स्ट है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या रखा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। फिर से देख लीजिए, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो यह है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अगला है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह है बेंगलुरु, बेंगलुरु में दिखाई गई है। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह है भारत। भारत जो है वो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन बी। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, नताशा पीर्क मूसर, नताशा पीर्क मूसर को। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, श्रीलंका करेगा, श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो इसका ऑप्शन ओडिशा है, ओडिशा ने 10 नवंबर को मिलेट डे के रूप में मनाया है, मिलेट डे। अगला है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, किशोर बसा, किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये है ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर सी है, सीयू नारायण चंद्रपाल, सीयू नारायण चंद्रपाल, ऑप्शन सी। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, असम ने दी है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उप राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैरीलैंड, मैरीलैंड। 22 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो ये है जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, परमा क्राइसिस, ऑप्शन सी। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। भारत की प्रमुख एडिटेक बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लियोन मेसी को, लियोनल मेसी। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंट की थीम क्या है? तो G20 प्रेसिडेंसी की थीम 2023 में वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ओलाफ सोल्ज। ऑप्शन बी। पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नति दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, CRPF। आंसर ए, ध्यान रखिएगा, आंसर ए। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर डी है, चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा? डी सही होगा, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, ओडिशा ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ फिर से देख लीजिए, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ए सही है, एडवर्ड एम केनेडी। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो ये हार्दिक पांड्या हैं, ध्यान रखिए, हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टाटा स्टील ने। अगला है, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो टीपी जो है ये लेखन, टीपी राजीवन ये लेखन में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। इस समय तो इन्हीं की चर्चा है, सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? तो इसके थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। फिर से सुन लीजिए, 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो वो है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है, श्रीनगर में। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ऑप्शन ए। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2025 तक ग्लोबल एमिशन अपने उच्चतम स्तर पर होगा।
ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बी होगा हरियाणा। हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपनी स्थापना दिवस मनाया? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपनी स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन ए फिजी, फिजी बना है। चलिए, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दिल्ली, दिल्ली द्वारा की गई है समृद्धि कर माफी योजना। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? 100%, तो वो है गुजरात। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये ऑप्शन ए है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, CV आनंद बोस। अगला है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन युवराज सिंह है। तो T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है, जो कि नेत्रहीनों के लिए है, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ऋषि सुनक है, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर सही होगा ए, स्वीडन, स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये शिव नदार है, शिव नदार। कमेंट करके आप बताइएगा कि शिव नदार किस कंपनी से जुड़े हैं, किस कंपनी से संबंधित हैं। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये ऑप्शन सी है, म्यांमार को जोड़ा गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये हैं अमन सेहरावत, अमन सेहरावत। नेक्स्ट है, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत को, भारत को शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन बी है 36 उपग्रहों को इसने ऑर्बिट में स्थापित किया है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। इनका नाम आपने सुना होगा, कमेंट करके बताइएगा रोजर बिन्नी किस दशक के क्रिकेट से संबंधित है, बताइएगा कमेंट करके। ये BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, और इनकी बड़ी ख्याति है क्रिकेट के क्षेत्र में, आप बताइएगा क्या है वो।
न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 50वें। भारत में नई अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एलिजाबेथ जोन्स। एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, करीम बेंजेमा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, 2023। अगले साल जो है इसरो जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सर बी सही है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो इसका आंसर डी सही है, भारत में। दुनिया में MPI की इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो भारत में ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 में दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सौरभ गांगुली। दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल लतीफ रशीद, ध्यान रखिएगा, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इराक के राष्ट्रपति बने हैं, इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्लो इंजन कार लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोयोटा, ऑप्शन डी टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो इसका आंसर है बी, मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड ने ऐसा किया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर बी सही होगा, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर, ये देखिए जो मन उनको आप छोड़ के जा सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोगों को। 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ जो है वो गुजरात में लॉन्च किया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पंजाब। पंजाब में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो नया रक्षा सचिव ये अरमाने गिरधर बने हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर डी सही है, शिक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वायुसेना ने 90वां स्थापना दिवस बनाया है, ध्यान रखिएगा, 90। ठीक। हाल ही में एलिस वियाल्स्की और मानवाधिकार संगठनों को
किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया है। शांति के क्षेत्र में किसे? एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठन, इन दोनों को मिला गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है एनी एनोक्स। एनी एनोक्स को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करिएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार चाहे। हाल ही में एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठन, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। याद रखिए नाम इनका, एलिस बियालिस्की और मानवाधिकार संगठन। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोक्स को। एनी एनोक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, एनी एनोक्स। केंद्र सरकार ने किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को नियुक्त किया गया है। अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है भारत और फ्रांस को। भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महालेखा नियंत्रक ये कौन है? भारती दास। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात में। क्या बना रहे हैं? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जो है वो साजन फनवाला ने जीता है। फनवाला। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भविष्य। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, आपको ये दिखेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम भविष्य है। रट लीजिए, भविष्य है इसका नाम, भविष्य। नेक्स्ट है 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये आप आंख बंद करके बता सकते हैं, इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है स्वाते पावे। ठीक है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है अर्पणा बाल मुरली। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह है ऑप्शन बी, 40वां स्थान दिया गया है, 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर सही है सी, भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो इसका आंसर ए सही है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान।